नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बजे को है, वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। बिहार के भरत तिवारी का हत्यारा कौन है? एनकाउंटर को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भरत के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आज बिलौटी गांव में महापंचायत बुलाई गई। जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर महापंचायत में शामिल हुए। पहले प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की, बेटे के साथ इंसाफ की लड़ाई में साथ खड़े रहने का वादा किया। तो उधर जनता और विपक्ष के प्रेशर के बाद भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ी कार्रवाई हुई है। एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में डीएसपी राजेश शर्मा, एसएचओ राजेश मालाकार और 3 अन्य पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। उधर डीएसपी राजेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। दरअसल 17 जून को भरत तिवारी का सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर में पुलिस ने जो थ्योरी दी, उसके बाद से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि एनकाउंटर से पहले भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव किया था और उसका वीडियो सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों ने देखा था। फिर पुलिस ने पैर में गोली मारने का दावा किया, जबकि पोस्टमार्टम में सीने में गोली मारने की बात सामने आई। इसके बाद ही मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं आज महापंचायत में प्रशांत किशोर ने सम्राट सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 3 सवाल पूछे कि क्या गृह मंत्रालय ने गोली चलाने का आदेश दिया? अगर दिया था तो किसने दिया? उसका नाम सामने आना चाहिए। उधर बिहार की सरकार के मंत्री श्रवण कुमार अब भी ये कह रहे हैं कि अगर अपराधी पुलिस पर हमला करेंगे तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? क्या भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच सिर्फ एक दिखावा है? क्यों अब भरत के हत्यारे नहीं पकड़े जा सके हैं? किसी रिटायर्ड जज के द्वारा नहीं, सिटिंग जज के द्वारा किया जाना चाहिए और 3 महीना के अंदर अंदर जांच को पूरा किया जाना चाहिए। दूसरी जो बात है कि सिर्फ जिन लोगों ने गोली चलाई है या जो घटनास्थल पर थे उन पर कार्रवाई हो, वो जेल जाए, फांसी पर चढ़े, लेकिन उसके साथ साथ न्यायिक जांच में इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि पटना में गृह मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी जो नेता है, डीजीपी है, बिहार के गृह मंत्री हैं, क्या उन्होंने किसी ने गोली चलाने का आदेश दिया है कि नहीं दिया है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। ये भी कानून का राज था, अब भी कानून का राज है। अगर कानून को हमारे बिहार के अपराधी हाथ में लेंगे और पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेगी। तो घटना तो घटी है, लेकिन बिहार के सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश पारित किया है और न्यायिक जांच प्रक्रिया में है। तो जनता को भी न्यायिक जांच पर भरोसा रखना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी मैं समझता हूं कि न्यायिक जांच से होगी। अगर कुछ उनके संज्ञान में, लोगों के संज्ञान में कुछ तथ्य है तो उन तथ्यों को न्यायिक जांच समिति के सामने रखना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष की सोची समझी एक साजिश चलती रहती है, तो उस साजिश को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? लेकिन इतनी बात जरूर कह सकते हैं, उस परिवार को न्याय मिले। दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो संकल्प सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का दिख रहा है, मुझे लगता है धैर्य के साथ राज्य सरकार के फैसलों का इंतजार करना चाहिए। और इसी पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। मयंक मौली, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ शामिल हैं। जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। एलजेपीआर के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ लाइव हैं। प्रियंका भारती, प्रवक्ता आरजेडी, देवज्योति, प्रवक्ता वीआईपी और सोनाली आनंद, प्रवक्ता जनसुराज, इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मयंक जी, क्या है ये एनकाउंटर है, ये फर्जी एनकाउंटर है, ये हत्या है? क्योंकि आपकी ही सरकार के बीच में अलग अलग सुर है। क्या है, एक बार क्लैरिटी दे दीजिए। देखिए मैम, जैसे हम सब ने देखा कि विगत 17 तारीख की जो घटना घटी, उस दौरान परिस्थिति जन्य कुछ ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसमें कि पुलिस के तरफ से भी गोली चलाई गई और जो मृतक हैं उनके तरफ से भी गोली चलाने की बात आ रही है, जिसको लेकर के सरकार ने कई एसओपी का उल्लंघन मानते हुए उस पर इमीडिएट कई न्यायिक जांच बिठा दी है। और जो मामले में जो 2 लोग के ऊपर महिला ने उनकी माता जी ने जो उनके ऊपर कंप्लेंट डाली थी, एसडीपीओ के ऊपर, तत्कालीन एसएचओ के ऊपर, उनके ऊपर मामला जो कहिए स्थापित कर दिया गया है और कार्रवाई जो है पूरी निष्पक्षता के साथ चल रही है। तो उसको लेकर के इसका हमें भी दुख है कि अगर मान लीजिए कि अगर जैसी बातें समझ में आ रही हैं कि हाँ
गाइडलाइंस एसओपीज का उल्लंघन हुआ है थोड़ा, जिसको लेके हम चाहते थे कि उसको और अच्छे तरीके से पुलिस टैकल कर सकती थी। पर बहरहाल जो भी कहिए गलतियां हुई हैं उसको लेकर के सरकार ने कहिए उसको किसी भी तरीके का पर्दा अंडर द कारपेट, ब्रशिंग अंडर द कारपेट ना करते हुए त्वरित संज्ञान लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहिए जो जज के द्वारा, एक रिटायर्ड जज के कहिए उनके अध्यक्षता में जांच को कहिए प्रस्तावित कर दिया है। तो अब हमें जब तक जांच की रिपोर्ट आ नहीं जाती है तब तक हमें किसी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। और बहरहाल मयंक जी, परिवार के साथ पूरी संवेदना ठीक है, रखते ये तो हुए आपने वही हम चीजें उन्हें कही, न्याय का वही विश्वास चीजें कही बिल्कुल जो बार दिलाते बार हैं। सरकार भी कह रही है। आप कह रहे हैं थोड़ी सी लापरवाही, गलतियां, लापरवाही में किसी की जान चली जाती है। कैसी ऐसी गलती हो जाती है कि जो शख्स कट्टा डाल देता है, वो जमीन पर रख देता है, वो हथियार डाल देता है, सरेंडर कर देता है, फिर भी उस पर गोली चला दी जाती है और सीने पर मारी जाती है। कौन सा मैडम एनकाउंटर मैंने कहता है कि जैसे सीने पर कहा, गोली मारी जाए? मैडम जैसे मैंने कहा परिस्थिति जन्य जो कहिए वो कैसी जो परिस्थिति सर, आप घटना समझा दीजिए कैसी परिस्थिति? नहीं, बिल्कुल, जब गोलियां अगर चल रही हो, जैसा पुलिस का भी जो बयान है, अगर गोली का फायर एक्सचेंज अगर है तो उस दौरान अगर मैंने जैसे कहा ना कि वो परिस्थिति जन्य चीजें थी, जिस दौरान अगर गोली लगी है तो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर का अनुपालना होना चाहिए था, पुलिस मैनुअल का जो अनुपालना पूरी तरीके से होना चाहिए था। बहरहाल इसीलिए वो सारे जो भी हैं वो दोषी करार देते हुए सरकार ने उनको माना है और उनको फिलहाल उनको पदमुक्त किया है। उनके ऊपर जांच जो है वो अग्रसारित कर दी गई है। तो फिलहाल हम लोगों को कहिए उस जांच का इंतजार जरूर करना चाहिए। और जांच आने के बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं, जांच जो जज के, रिटायर्ड जज के उसके तत्वाधान में जो जांच होगा उसके बाद से दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल हो जाएगा। हमें इंतजार करना चाहिए मैम। मयंक जी, इंतजार किया तभी 7 दिन बाद एफआईआर हुई है, प्रेशर बना है सरकार पर। यही वजह है कि 7 दिन बाद 17 जून को यह एनकाउंटर होता है और उसके बाद 23 जून को जाकर एफआईआर दर्ज होती है। प्रियंका जी, संतुष्ट हैं आप लोग इस जवाब से? क्योंकि लगातार सरकार ये कह रही है कि हम तो जांच कर रहे हैं, लेकिन सरकार में भी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। आरजेडी का क्या स्टैंड है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त था भरत तिवारी ने सामने से गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया था। गोनिका जी कह रहे हैं जांच कर रहे हैं, कितना जांच करेंगे? पहला ऐसा एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर हुआ, ये तो कैमरे में कैद हो गया तब ना। फेसबुक लाइव था, सामने दिख गया गोली रख रहा है, उसके बाद पुलिस ने गोलियां चला दी, फेसबुक लाइव था, पकड़े गए। पहला नहीं एनकाउंटर है, ऐसे कई एनकाउंटर हुए हैं। और जाति देख के तो एनकाउंटर करने में मास्टर हो गई है बिहार की पुलिस। जब खुद सीएम और गृह मंत्री सम्राट जी ये कहते हैं गमछा का रंग देखिए, हरा नजर आए गोली मारो क्योंकि वही क्रिमिनल है। जाति पुलिस को पूछना चाहिए, गोली मारना चाहिए। पुलिस स्टेट बना के छोड़ दिए हैं। ये भाषा जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कहीं से मुख्यमंत्री की भाषा लगती है या किसी गुंडे की भाषा लगती है? और पुलिस को भी गुंडा बना करके छोड़ दिया गया है बिहार प्रदेश में। पुलिस काम अपना नहीं करती है, उसके अलावा बाकी सब काम करती है। अब मुझे बताइए, मैं आपको एकदम रीसेंट 1-2 घटनाओं का जिक्र कर रही हूं। पिंटू और श्रवण पासवान, दोनों पासवान दलित समुदाय से आते हैं, उनकी लिंचिंग कर दी गई बिहार में। गर्दन पर पैर रख उनका गर्दन तोड़ दिया गया। कितने लोग पकड़े गए और ऐसा क्यों हो रहा है और लगातार हो रहा है? बेगूसराय में घटना हुई, एक महिला का दुष्कर्म हुआ, सामूहिक बलात्कार। जब वो बाथरूम करने के लिए गई, उसके बाथरूम में दरवाजा नहीं था, पर्दा था, खींच के उसको ले जाया गया। उसके प्राइवेट पार्ट से 4 इंच लंबी लकड़ी निकाली गई है। ये बिहार की मैं घटनाओं का आपसे जिक्र कर रहा हूं। जमुई में एक 14 साल की बच्ची गई सब्जी खरीदने, उसको वहां से उठा करके सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उसका वीडियो बना करके वायरल किया गया। कहां रहती है बिहार की पुलिस? जाति खोज रहे हैं क्या, या फिर हरा गमछा का रंग खोज रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, न मुख्यमंत्री जी को बिहार की पड़ी है, न उनकी पुलिस प्रशासन को बिहार की पड़ी है। पड़ी होती तो इस घटनाओं पर, इन सारी घटनाओं पर लगाम लगता, लेकिन उनको इनकी नहीं पड़ी है। जाति खोज करके वो गोली चलवाएंगे। जब ऐसी मानसिक प्रवृत्ति होगी तो प्रदेश में ऐसी घटनाएं देखने को हर दिन मिलेंगी। और तेजस्वी जी ने तो कहा जाति खोज के ही गोली मारते हैं, जाति खोज के इनकाउंटर करते हैं। और शुरू किया दलित पिछड़ा सब मारा गया, और फिर अब भरत तिवारी जी की हत्या। कई जगह पर ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं, और नया नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूं, जब तक मुख्यमंत्री जी अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपना रवैया सरकार नहीं बदलेगी और एनकाउंटर को सेलिब्रेट करना नहीं रोकेगी। क्योंकि जब जब आप एनकाउंटर को सेलिब्रेट करेंगे तब तक निर्दोषों की हत्याएं होंगी, और निर्दोषों की हत्याएं होंगी तो कहां न्याय व्यवस्था बची है, मुझे बता दीजिए। अगर पुलिस खुद गोलियां चला रही है तो न्यायालय की कितनी जरूरत है इस देश में? न्यायालय को बंद करा दीजिए। सम्राट जी की पुलिस ये हर जगह न्याय करेगी। ठीक है, यही बचा है हमें देखने के लिए। एक्सपोज हो गए क्योंकि भरत तिवारी ने लाइव कर दिया, फेसबुक पर सारी घटना कैद हो गई, हर इंसिडेंट कैद हो गया।
और अगर फेसबुक लाइव नहीं करता तो शायद ये भी बाकी जो अपराध होते हैं, जिस तरीके से पुलिस अपनी मनमानी करती है, तो ये भी दब जाता कहीं ना कहीं। मोनिका जी, देखिए, पुलिस इस देश में अपराध को रोकते रोकते अपराधी ना बन जाए, इस पर नजर सत्ता की, व्यवस्था की, समाज की, तीनों की है। जो घटना हुई है बहुत पीड़ादायक है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत अपने बयान में स्पष्ट किया था कि अपराधी कोई हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई आम आदमी हो, अगर पुलिस अपराधी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और जो कार्रवाई हुई थी उस समय तक उन्होंने यथोचित नहीं माना। न्यायिक जांच का आदेश उसके बाद हुआ है। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो भी पक्ष इसमें, जो भी लोग इसमें, इस इनकाउंटर जिसको बता रहे हैं हत्या को, और उसमें शामिल होंगे, उनको कड़ी कार्रवाई होगी कानून की। कानून की भाषा इसमें स्पष्ट है, साफ है। भरत तिवारी या जितने इनकाउंटर बता रही थी, प्रियंका भारती छोटी बहन है, वो तमाम किसी भी को, समाज के किसी हिस्से, किसी वर्ग में, किसी निर्दोष पुलिस अगर मारेगी तो उसके खिलाफ समाज उठ खड़ा होता है। व्यवस्था के प्रति गुस्सा है। अगर सरकार को कोई प्रेम करता है तो गुस्सा है, आलोचना है, उसका स्वागत करते हैं, उस पीड़ा के साथ खड़े होते हैं। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, मानवीय जिम्मेदारी राजनीतिक जिम्मेदारी से बड़ी होती है। आज मानवीय भाषा में मैं उन तमाम इनकाउंटर या किसी भी पीड़ित व्यक्ति को कहीं भी अन्याय होता है उसके खिलाफ खड़ा होने को लोकतंत्र कहते हैं। मैं उस लोकतंत्र का समर्थक हूं, मैं उस भाषा का समर्थक हूं जिसमें किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी राजनीतिक विचार का क्यों। देखिए, सरकार ने कभी सामने आकर ये नहीं कहा कि जो भरत तिवारी जी के साथ हुआ है वो अन्याय नहीं है। सरकार ने न्यायिक जांच आयोग गठित की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सामने आकर कहा कि पुलिस ने इस मसले को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। पुलिस सत्यप्रकाश जी, श्रवण कुमार जी का बयान सुना आपने? हमने अभी सुनाया था। श्रवण कुमार जी ने क्या कहा? अपराधी, अगर वो पुलिस अपराधी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा पुलिस तो गोली चलाएगी, अगर अपराधी सामने से कोई गोली चलाएगा तो पुलिस तो सेल्फ डिफेंस में गोली चलाएगी। एक शब्द समझिए, अपराधी। अगर पुलिस भी अपराधी होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनका आखिरी लाइन क्या था? श्रवण कुमार जी ने कहा कि उस परिवार के साथ न्याय होगा। न्याय का मतलब है कानून सम्मत न्याय, न्याय का मतलब है वैचारिक न्याय। किसी भी बच्चे को, जो भरत तिवारी एक वहां होनहार छात्र थे, लड़ते थे, उन्होंने एक पिस्तौल उठा ली, वो ठीक नहीं माना जाएगा, लेकिन जब सरेंडर कर दिया तो गोली मारना ठीक नहीं है। ये सब कह रहे हैं। हमारे पार्टी के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी कह चुके हैं, संजय झा जी कह चुके हैं, राजीव रंजन जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय, उन्होंने स्पष्ट राय रखी, और बिहार की जनता भी उससे आहत है। तो क्या सम्राट जी ने कभी ये कहा कि उसके साथ अन्याय नहीं हुआ है? क्या कहा सम्राट चौधरी जी ने? नहीं कहा ना। उन्होंने ऑर्डर दिया क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। दबाव आया, पॉलिटिकल दबाव आया, सामाजिक दबाव आया, तब जाके एफआईआर हुई ना। 7 दिन लग गए एफआईआर होने में। देखिए, उनके पहले पुलिस अधिकारी निलंबित किए गए, न्यायिक जांच का आदेश दिया। सम्राट चौधरी जी के कांधे पर दूध को दूध, पानी को पानी और न्याय देने का जिम्मेदारी है। वो बाकी लोगों की तरह नहीं बात करेंगे, वो न्याय देंगे और न्याय होकर रहेगा। इस बात को एकदम जान लीजिए कि ऐसा कल्चर नहीं चल सकता बिहार में। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। ये गलत हुआ है। वो तो देखा सबने 17 जून को, क्या कल्चर चला वो सबने देखा। क्या कल्चर, क्या डीएसपी ने खुद डिसीजन ले लिया कि एनकाउंटर कर दिया जाएगा? क्या खुद डिसीजन ले लिया? न्यायिक जांच पे सामने आएगा। वो विभागीय जांच और न्यायिक जांच पे सामने आएगा। जांच का सब इंतजार करें। नहीं आ सकता। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जांच का सब इंतजार करें, लेकिन जिस तरीके से हम और आपने वीडियो देखा है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, बहुत संवेदनशील मसला है। जिस तरह हम लोगों ने वीडियो देखा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी ने कहा कि वीडियो देखकर संदेह पैदा होता है और इस पर जांच होगी, और जो कार्रवाई हुई है वो यथाचित नहीं है, मतलब कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। ये बात संजय झा जी ने स्पष्ट पहले दिन कह दिया था। अशोक चौधरी जी ने कहा कि वो पुलिस वाला क्या कह रहा है, वो महादेव हो रहे हैं, वो कानून ज्यादा जानते हैं। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, चूंकि हम लोग टीवी डिबेट पे बैठे हैं, स्पष्ट कर दे, भरत तिवारी जी के साथ जो हुआ है वो बेहद गलत, नाजायज हुआ है। जो वीडियो दिखता है उनके साथ न्याय होगा। और प्रियंका भारती जो हमारी बहन है, उन्होंने कहा है किसी दलित समुदाय के किसी के साथ अन्याय हुआ है, वो भी न्याय होगा। बेगूसराय की घटना में गिरफ्तारी हो चुकी है, तो तमाम चीजों के साथ न्याय हो, यही राजनीतिक सोनाली जी एश्योरेंस दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि न्याय हम किसी के साथ अन्याय नहीं होगा बिहार में।
ठीक है, बिहार सोनाली में जी, किसी का एश्योरेंस सत्ता दिया ग्रहण जा नहीं रहा है होगा। कि न्याय शासन करेंगे, का दूध का दूध पानी का पानी होगा। सुशासन गलती होगा। मान रही है कि पुलिस वालों ने गलती की और जो गलती हुई है उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। अब इस पर राजनीति क्यों? सबसे पहले तो यहाँ पे अनेक मत सामने आ रहे हैं कि कुछ इनकाउंटर कह रहे हैं, कुछ फेक इनकाउंटर कह रहे हैं, कुछ गलतियां कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमें, ये स्टेट ने हत्या की है एक व्यक्ति की, बिना सबूत कोर्ट में प्रूफ किए कि ये गिल्टी है। इनकाउंटर की बात यहाँ पे हो रही है, ये फेक इनकाउंटर की, ये हत्या है स्टेट के द्वारा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अनेक वीडियोस अवेलेबल है भरत तिवारी की। पहली जो उसमें वो इनकाउंटर की बात करे, मेरे इनकाउंटर करोगे, मुझे मारने की बात हो रही है, उन सारी वीडियोस अब निकल के सामने आ रहे हैं। इट मींस कि ये सिचुएशन जो इनकाउंटर का हुआ, ये एट अ मोमेंट नहीं डिसाइड हुआ, ये पहले से प्लानिंग चल रही थी और उन्हें कहीं ना कहीं आभास था कि ये चीजें होने वाली हैं। दूसरी चीज है, यहाँ पे मैं सामने कहूंगी, स्टेटमेंट्स हर बार हर नेता देते हैं कि न्याय होगा। नीट छात्रा कांड में आपने देखा बिहार में बहुत इसको लेकर आक्रोश था, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत लोगों ने प्रदर्शन किया, बट आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी कोई घटना घटती है, हर नेता का ये दायित्व है कि वो उस पर प्रतिक्रिया दे, वो बस प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब उसका जस्टिस की बात आती है, जब उस पर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता, जो कि हमने देखा है। और कन्विक्शन रेट की भी अगर हम बात कर लें, अगर गवर्नमेंट डेटा भी उठाएं, तो बिहार में ये बहुत ही कम है, हम ये बात जानते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे कही जा रही है कि सम्राट चौधरी या फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस मामले को जाने नहीं देंगे, बट अगर उनके ही रिकॉर्ड को हम निकालें तो उन्होंने ये कहा था, जो कि रिकॉर्ड में अवेलेबल है, कि हमारे पुलिस को कोई अगर बंदूक दिखाएगा तो हम उसे यूं ही नहीं जाने देंगे, हमने पुलिस को खुली छूट दी है। अगले दिन का स्टेटमेंट आता है कि मुझे मालूम चला है कि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और हमने इसे अस्पताल में भर्ती कराने कार्य कर दिया है, और उसके अगले दिन इसकी हत्या हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो यहाँ पे सरकार की बातें हैं या फिर जो बातें यहाँ पे सामने आ रही है, उसमें कहीं पे भी हमें सिंक नजर नहीं आ रहा। और लीपा पोती करने के लिए आप चाहे अब जो भी स्टेटमेंट दें, एसआईटी का गठन करें, जो न्यायिक जांच करें, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हत्या सरकार स्टेट द्वारा की गई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि जो एसएचओ, एसआई या एएसआई, ये जितने भी लोग हैं, दे डोंट हैव पावर टू शूट। उनके पास पावर नहीं, जब तक उनके ऊपर से उनके डिसीजंस नहीं आता, दे कैन नॉट शूट। इट मींस कि कहीं ना कहीं बड़ा अफसर, बड़े अधिकारी या फिर कोई बड़ा नेता इसमें शामिल है, होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया तभी बंदूक चलाई गई है। और जब ये बातें सर्कुलेट खुले तौर पे हो रही है मीडिया में कि मेरा इनकाउंटर कर दिया, जब भरत तिवारी इस बात को कह रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकाउंटर होता है, तो आप समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं मर्डर है स्टेट द्वारा। और ये बात आप जो भी कहें, पुलिस को सस्पेंड कर दे, सस्पेंड करना कोई भी जस्टिस नहीं है, ये न्याय नहीं है, और ये कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं है। अनटिल अनलेस जो हमने तमिलनाडु में देखा, 8 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई क्योंकि उन्होंने उनकी कस्टडी में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। तो अगर ऐसा कुछ, अगर आप सरकार के पास स्पाइन है, रीढ़ में कहते हैं अगर है, तो अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है और बड़े लोग जिनके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया, अगर हमें ये देखने को मिलता है, तब हम मानेंगे सरकार न्याय की बात करती है। अदरवाइज सारे स्टेटमेंट्स हैं जो हमने बिहार में देखते आए हैं। बिहार में जंगल राज की बात होती रही है, अनेक जंगल राज का एक बड़ा एक और उदाहरण है। ठीक है मयंक जी, क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एसएचओ या फिर जो जूनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने खुद ही ऐसा फैसला ले लिया। अगर वो कुछ सोच कर गए, क्योंकि एक पूरा टाइमलाइन है, 15 तारीख को भरत तिवारी के घर गई पुलिस, 16 तारीख को गई, 2 बार दिन में गई, 17 तारीख को जब गई तब भरत तिवारी के पिता को भी ले गए, 8 घंटे तक पिता को पुलिस थाने में बिठाए रखा और उसी दौरान उसका इनकाउंटर कर दिया। और इसके साथ साथ ये भी क्योंकि भरत तिवारी को यह अंदेशा था कि उसका इनकाउंटर हो सकता है, यही वजह कि फेसबुक लाइव किया गया। तो क्या कार्रवाई होगी? जो हायर ऑफिशियल्स भी हैं उन पर भी सिर्फ डीएसपी को सस्पेंड कर देना या फिर इस तरीके से एफआईआर दर्ज होना इतना काफी नहीं है, परिवार का कहना है। जी देखिए, बिल्कुल मैं अपनी प्रबुद्ध पत्रकार जो हमारी साथी बैठी हैं उनको बता दूं कि जो एसओपी गाइडलाइन जो जारी होती हैं, चाहे वो फायरिंग को लेकर के हो या बाकी हो, निश्चित तौर पे उस पे वरिष्ठ अधिकारी का उस पे संज्ञान लिया जाता है। इस मामले में भी जैसे जांच चल रही है, वहां पे एसएचओ के ऊपर का वरिष्ठ अधिकारी एसडीपीओ हुआ करते थे, जिनके ऊपर मामला कायम किया गया है। अब उन्होंने क्या उस पे कहिए जांच पे वो शामिल होने के बाद ही पता चल पाएगा कि उन्होंने ऑर्डर्स किसके फॉलो किए थे, या ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिस कारण से कहिए ये घटनाक्रम जो है वो सामने आया। और रही बात इनकाउंटर्स की बात करें, तो इनकाउंटर्स देश भर में होते हैं, बिहार में भी होते हैं, होते रहेंगे और आगे भी होंगे। अगर एक ऐसी घटना कहिए, एक अगर कहिए गलती हो जाती है, तो उसका ये कारण नहीं है कि हम अपराध का वो वापस से बोलबाला बिहार में लाने दे दें या जंगल राज की पुनर्स्थापना कर लें, पुलिस को वापस से अंदर वो
थानों के अंदर बंद कर दें, जैसे कि जंगलराज के दौर में हुआ करता था। अपराधियों को खुली छूट नहीं मिलेगी। हाँ, गलती हुई है, सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ माना है कि हाँ, हमसे हमारे अधिकारियों ने अगर किया है, और तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो या वरिष्ठतम अधिकारी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसकी मैं आपको सुनिश्चितता यहाँ कर देता हूँ जी। प्रियंका जी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कह रहे जंगल राज दोबारा नहीं आने देंगे। जंगल राज दोबारा नहीं आने देंगे। सवाल तो ये है कि जब जिनके ऊपर खुद अपराध की धाराएं लगी हों वो मंत्री मुख्यमंत्री बन बैठे, तो पुलिस थाने के अंदर रहे या थाने के बाहर, फर्क कितना पड़ने वाला है। दूसरी बात पूरा कि परिवार कह आपका रहे बेल थे पर है। हमारे आप सत्यप्रकाश मुख्यमंत्री के मिश्रा ऊपर जी, बात कर रही हैं। सारा परिवार, देखिए प्रियंका हम जी, तो तो नाम आपके ही नहीं नेता का लिए, ये तो बार है। मुख्यमंत्री पे आ गए। हम तो कहे भी नहीं कि मुख्यमंत्री अपराधी हैं। आप क्यों बोल बैठे अभी भाई आपने क्या मुख्यमंत्री बोला? अपराधी? सपरिवार बेल मैंने पर तो रिहा मंत्री है। आपका मुख्यमंत्री कहा, मम्मी आप जी, तो डायरेक्ट पापा जी, मुख्यमंत्री दीदी, पे आ भैया गए। जी, मैंने इंक्लूडिंग तो आपके मंत्री स्टाफ सब मुख्यमंत्री कहा, बाहर ये है। मुख्यमंत्री पे आ गए। आपके खैर, मैं राष्ट्रीय अपनी बात अध्यक्ष पूरी कहिए करूंगी। चारा चोर, एक मैं मयंक जी, अपनी चारा बात मयंक जी चोर बात है। करूंगी पूरी क्योंकि करने वो दें। 20 मिनटों का जंगल राज टोकटाकी के कर रहे हैं। प्रणेता है। मैं इतना ही उनको कहूंगी लेकर कि के कह रहे थे अभी गोपिका जी, सत्यप्रकाश देखिए, मिश्रा जी इस कि मामले पे जो बेगूसराय में वो बात कर अपराधी रही है, पकड़े गए। 7 अपराधी पकड़े जाने से पहले ही उनको बेल मिल गई थाने के भीतर से। 7 नवंबर रुक जाइए 2025 बीजेपी को प्रवक्ता माननीय महोदय, मयंक जी, बहुत अच्छी न्यायालय लगी है, मैं समझ ने रही सारे हूँ, बोलने मामले दीजिए लंबित मुझे। करते मयंक हुए जी सारे एक मिनट, मामले बोलने खारिज बात किए पूरी हैं। होने कोई भी दीजिए सर, ऐसी बात पूरी होने दीजिए। आपसे सवाल पूछे मामला जाएंगे, लंबित जवाब आपको होना, देना ही पड़ेगा। मामला लंबित होना ना होना का बात ही चले जाने दीजिए। मुख्यमंत्री अपने एफआईआर, अपने केसेस खुद मिटवा लिया करते हैं, हटवा लिया करते हैं, सैकड़ों, तो उसकी बात ही नहीं करते हैं। मुद्दे पर आते हैं। बेगूसराय में जिस घटना का मैं जिक्र कर रही थी, जो महिला के साथ बलात्कार हुआ, आपको मालूम है बलात्कारियों को तो थाने से ही बिल मिल गया। पकड़े क्या जाएंगे? कौन सा कार्रवाई सुनिश्चित किया गया? बिहार का स्थिति यह है कि बिहार सरकार अगर मॉक ड्रिल भी करवाती है ना, मॉक ड्रिल का फायदा उठा करके थोड़े मिनट 1 घंटे के लिए ब्लैकआउट होता है, तो वहां पर बिजनेसमैन का हत्या कर दिया जाता है। ये बिहार की परिस्थिति बनी हुई है, और इसीलिए बनी क्योंकि अभी खुद प्रवक्ता महोदय कहते हैं ना, एनकाउंटर हुआ, होता रहेगा एनकाउंटर। पर इनको एनकाउंटर कब किया जाता है समझ आता है? एनकाउंटर सिर्फ दो सर्कमस्टेंसेस में किया जाता है। पहला तब जब सेल्फ डिफेंस की बात है, दूसरा तब जब अपराधी खुद अपने आप को आत्मसमर्पण करने से मना कर दे। वो व्यक्ति तो आत्मसमर्पण कर चुका था, हाथ खड़ा था, हथियार गिरा चुका था। लेकिन बात यह है कि आप इन दोनों सर्कमस्टेंसेस भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का खुद मानना है जाति देखो गोली ठोको। तो अब अलग अलग जातियों तक वो उनका जो गोली ठोको नीति है, अलग अलग जातियों तक पहुंच रहा है। पहले एक जाति था, अब 2 जाति है, अब पता नहीं कौन कौन सा जाति उनकी आंख में खटक रहा है कि जाति देखते हैं। इसी का जवाब मैं धीरेन्द्र जी से ले लेती हूँ। धीरेन्द्र जी, जाति देखकर गोली मारी गई, ब्राह्मण था इसलिए गोली मारी गई? देखिए, मैं इसमें जात में नहीं आना चाहता हूं। यह घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कही, सबसे पहले घटना के तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट किया कि जिस तरह की वीडियो आ रहे हैं वो संदेह पैदा करता है। और कमोबेश आप देख लीजिए कि यह सरकार संवेदनशील सरकार है। गठबंधन के सभी साथी प्रवक्ता बैठे हों चाहे उनके नेता हों, सबों ने अपना जो है उसमें एक शक जाहिर किया, और सरकार संवेदनशील है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर एक्शन भी लिया है, न्यायिक जांच भी बैठाई है। कोई जिनकी भी हत्या हो गई हो, मैं समझता हूं कि वो सबसे पहले बिहारी है। कि एक युवक की हत्या हुई, वो चाहे नालंदा में हो, चाहे वो बेटी बेगूसराय की हो, चाहे वो यहाँ की हो, इनकाउंटर का मामला हो। इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो संवेदनशील सरकार है, और पूरे तौर पे उनको, उन परिवारों को न्याय मिलेगा। बहन प्रियंका ने भी राजगीर की बात उठाई, नालंदा की, पासवान समाज के साथ जो हुआ है। ऐसे लोग जो आज भी समाज में हैं, जो छुआछूत के आधार पर उनको जीने नहीं दे रहे हैं, महज एक बार खाना खाने में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही कि उनको जान गंवाना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को सभी, जिसको दल से ऊपर उठकर मैं बात कर रहा हूं कि हम सबों को शर्मसार करने वाली घटना है। और चाहे यहाँ इनकाउंटर होता हो फेक, इसमें दल का बंधन और झंडा रंग, इस पर चर्चा करना मुझे लगता है संवेदनशीलता को कम करता है। और अगर हम लोग सभी राजनीतिक दलों के नेता तो छोड़िए, जितने भी बिहार के लोग हैं, अगर ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से उनको अगर प्रश्रय नहीं दे, गोली से किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। और गोली चलाना तो महज, यहाँ पर तो कसाब को भी न्याय देने के लिए न्यायपालिका में जाना पड़ा था, वहां भी इनकाउंटर नहीं किया गया था। लेकिन अगर जिस तरह से इस पर राजनीतिक बातें कुछ हो रही है, वह भी नहीं होना चाहिए। कब कौन किसके परिवार में कोई घटना घट जाए, तो ऐसी स्थिति में कम से कम न्यायालय पर
सबका भरोसा बना रहे, ये हम सभी का कर्तव्य है। और बिहार सरकार जी, उसमें सवाल तो गोनिका आपसे जी ही पूछे जाएंगे ना बिल्कुल सर, आप भी उसी संवेदनशीलता के सरकार साथ का काम कर हिस्सा रही हैं है। और उसी सरकार में अलग अलग बातें आ रही हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पुलिस को सही बता रहे हैं, पुलिस पर अगर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस ने तो सेल्फ डिफेंस पे गोली चलाई है। मैं इस पे भी आपके पास आऊंगी, लेकिन देवज्योति जी, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए ऐसे मामलों में, सरकार ये कह रही है राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके के राजनीतिक बयान आ रहे हैं उससे बचना चाहिए। देखिए, बिहार में अभी इनकाउंटर जो है एक फैशन हो गया है। फैशन, पहले हरा गमछा, तो ये गमछा, वो गमछा, फलाना गमछा करके जो है सरकार क्या मैसेज देना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। भरत तिवारी जी का हमारी पार्टी की तरफ से हम कंडोलेंस भी है। हमारे आदरणीय नेता भी जाने वाले हैं इस 2-3 दिन के अंदर उनके घर पे कंडोलेंस देने के लिए। डीएसपी तक रहेगा एफआईआर? डीएसपी से ऊपर नहीं होता है क्या अफसर? डीएसपी से ऊपर एसपी होता है, एसपी से ऊपर डीआईजी होता है। उन लोग के ऊपर में क्यों नहीं अभी तक कुछ जो है कार्रवाई अभी हो रही है? होना चाहिए ना। मतलब सबसे कमजोर थानेदार एएसआई और डीएसपी, अरे कहीं से मनोबल हुआ होगा ना। या दारू का जो पैसा तस्लीम होता है बॉर्डर का, बक्सर आरा में जो है मोटा पैसा आता है शराब का जो है, उससे जो है सब पुलिस वाले का माथा जो है मोटा हो गया है। शराबे का न तस्ली है, पैसा का गुरूर दिखा रहा है पुलिस वाला। और देख लीजिए पूरे, अगर जांच हो जाए तो सबसे ज्यादा जमीन जो है पुलिस वाले का परिवार के लोगों को मिले। अभी हमारे पप्पू सैनी जी को मार दिया मुजफ्फरपुर फर्जी इनकाउंटर में, कुछ ही दिन पहले ने मारा गया। कहाँ कोई कार्रवाई की सरकार? कहाँ कोई आज तक जो है कोई आज तक एसआईटी गठन हुआ या कोई गठन हुआ? तो ये फर्जी इनकाउंटर बिहार में एक फैशन बनता जा रहा है। अब फर्जी इनकाउंटर, अब पुलिस महानिर्देशक तो हमारे कुछ बोलते ही नहीं है, अभी तक कोई बाइटें नहीं सुने। अरे पुलिस महानिदेशक को तो सामने आना चाहिए और उजागर करना चाहिए, स्पॉट पे जाके कम से कम एसपी साहब पे भी तो कार्रवाई करे, हम लोग खुश होंगे। डीएसपी या थानेदार तक क्यों भाई? मैंने सबसे कमजोर थानेदार और डीएसपी एसआई सिपाही, एसपी साहब को जिला का उत्तराधिकारी नहीं है, वो जिम्मेदारी नहीं मिला हुआ है एसपी साहब का। एसपी साहब को भी, वहां के एसपी साहब को भी होना चाहिए उनके ऊपर 302 का मुकदमा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, एसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं, उसके ऊपर ऑफिशियल्स पर कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसा तो है नहीं कि डीएसपी एसएचओ ने खुद डिसीजन लिया होगा। और बयान जो सम्राट चौधरी के बयान के जिसका जिक्र हो रहा है कि 48 घंटे के अंदर अगर अपराधियों ने जवाब नहीं दिया तो उसके बाद पुलिस को खुली छूट है। यही खुली छूट थी कि पुलिस ने सीधे सीधे एनकाउंटर कर दिया, सीने में गोली मारी, 5 गोलियां। परिवार कह रहा है 5 गोलियां मारी गई हैं। पैर पे गोली मारना होता है एनकाउंटर में, तो सीने पे मार दी। देखिए, इसमें 3 पक्ष हैं, 3 तरह से जांच चल रहा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। डीआईजी महोदय को कहा गया है कि आप जांच करके बताइए, और न्यायिक जांच में एक विस्तृत जांच देखा जाता है, सभी दृष्टिकोणों पर गौर किया जाता है। हाई कोर्ट के कोई जज अगर उसको जांच करेंगे तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो भी लोग दोषी होंगे, कितना बड़ा भी पदाधिकारी हो, कोई हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और कानून का राज स्थापित करने के लिए जांच में जो भी आएगा नतीजा, सरकार उस जांच के नतीजे के प्रति अपना कर्तव्य निभाएगी। सम्राट चौधरी जी ने अगर त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे एक्शंस लिए हैं तो ये भरोसा तो रखना पड़ेगा कि वो 14 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो किसी जाति के मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए किसी भी सत्ता पे बैठे लोगों के प्रति अगर ऐसी दुर्भावना में कोई कहेंगे कि वो जाति के मुख्यमंत्री हैं तो ये बात सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संविधान का शपथ लेने वाला व्यक्ति संविधान सम्मत और कानून सम्मत चलेगा। सोशल मीडिया के वायरल उस पर नहीं चल सकता। सोनाली जी ने जो कहा कि ठीक है 9 पुलिसकर्मी वाली को सजा मिली ना, इसी देश में मिली ना, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया या सीधे ले जाके फांसी पे टांग दिया गया? उनको सजा मिलेगी, मुकर्रर होगी सजा। एक आखिरी बात कह दूं, कोई भी व्यक्ति हो, प्रशासन में हो, कहीं हो, अगर वो व्यक्ति इस तरह के कानून की धज्जियां उड़ाएगा तो जांच करके उसको सजा ही मुकर्रर कराएंगे ना, चाहे वो कोई हो, जिला का एसपी हो, कलेक्टर हो, कोई हो। जांच होगी तब तो पता चलेगा। या ऐसे बुला करके इन चीजों के आधार पर, देखिए निलंबन हुआ है, ऐसा नहीं है। उनकी माता के एप्लीकेशन पर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। 3 जांच है, एफआईआर का अलग होगा, न्यायिक जांच अलग होगा, डीआईजी अलग। 2 दिन बाद निलंबन हुआ, 7 दिन बाद एफआईआर हुई। देखिए 2 दिन बाद और 1 दिन बाद नहीं, घटना जिस तरह उनके प्रकाश में आई, त्वरित कार्रवाई हुई है।
एक विचार करके न्यायिक जांच, इसलिए न्यायिक जांच की परिभाषा कोई समझता है यहाँ बैठा? न्यायिक जांच में रिकमेंडेशंस आएगा, वो न्यायाधीश महोदय सलाह देंगे सरकार को, ये फॉल्टी है, ये सत्यप्रकाश जी, काम सवाल होना तो ये है ना चाहिए। कि पुलिस पर जब कार्रवाई होनी है तो पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और जब आप किसी आम आदमी पर कार्रवाई करते हैं, जिसे आप अपराधी बता रहे हैं, जिसे आप आरोपी बता रहे हैं, उस पर क्यों ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता? आपने गोनिका जी, आपने ड्यू प्रोसेस पर डिबेट बिठाया है ना? कोई भी कार्य होगा तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा। अगर गलती कोई कर गया है, कोई पुलिसकर्मी ने इस तरह का अंजाम दिया है, वहां जन्म दिया है इस तरह की घटना को जो बिहार को शर्मसार करता है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके सजा मुकर्रर करेंगे ना। न्यायिक जांच होगी तो पता चलेगा ना कौन कहां क्या अपराधी था, क्या साजिश था, क्या एंगल था। डीआईजी जांच कर रहे, विभागीय जांच चल रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ आकर कहा कि पुलिस हैंडल नहीं कर पाई। इससे बड़ा पुलिस का बड़ा पदाधिकारी ये जब स्वीकार करता है, इसका स्पष्ट मतलब है सरकार की नीति और नीयत दोनों भरत तिवारी जी के परिवार के प्रति है, न्याय देने की, उनके परिवार के प्रति संवेदना है पूरी व्यवस्था। सोनाली जी वो कह रहे हैं कि सरकार, बाकी भी मेहमान है ना, संजय झा जी ने, सोनाली जी वो कह रहे हैं कि सरकार की नीति नियत पर शक ना करें, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद आकर कह रहे हैं कि जो गलती हुई है, जो खामियां हुई है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है, जो कार्रवाई की जानी है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत वो नहीं। न्याय होगा भरत तिवारी जी के साथ। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के अगर ये स्टेटमेंट देने में भी अगर आप संकोच करेंगे, इट मीन्स कि आपको सत्ता में रहने कोई हक नहीं है। लेकिन मैटर से बड़ा ये है कि ये चीजें असल में हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। स्टेटमेंट हमने हजारों बार सुना और ऐसे सुनते रहे और शायद आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन आपकी बातों पर भरोसा तब होगा जब हमें कुछ यहाँ ठोस देखने को मिलेगा और फिर सच में न्याय यहाँ मिलता है तो। और दूसरी बात यहाँ पे कही गई कि छोटे पदाधिकारियों पे आपने शिकंजा कसा, और ये हर केस में हम देखते हैं, चाहे करप्शन का केस हो, चाहे वो बड़े बड़े कोई भी केसेस हो, अगर स्कैम का केस हो, उसमें आप छोटे कर्मियों पे, छोटे ऑफिशियल्स पे ही कार्रवाई देखते हैं। बड़े नाम आपको कभी भी सामने आते नजर नहीं आएंगे, जो कि हमने ट्रेंड देखा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब आप सरकार की, यहाँ पे हम इनकाउंटर पे बात कर रहे हैं, हत्या पे बात कर, पर थोड़ा और इस पे आगे जाएं तो जब भी आप सरकार से सवाल पूछते हैं, उनकी फेलियर्स को दिखाते हैं, उनके गबन को दिखाते हैं, क्योंकि हमने देखा है ये मामला बाढ़ का था, बाढ़ से उस एरिया के लोगों को रिलीफ नहीं मिला, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट चल रहा था, ये या मुहिम भरत तिवारी चला रहे थे, पर सरकार की नजर में वो खटकने लगे। तो ये बात सिर्फ यहाँ पे मोमेंट्री नहीं है, उस दिन की नहीं है कि उस दिन में मुठभेड़ हुई है, फिर बाताबाती हुई है, जो भी हुआ आपने इनकाउंटर किया। ये इंसान जब सरकार के लापरवाहियों को, उनके करप्शन को हाईलाइट कर रहा था, इससे सरकार की नजर में खटक रहा था, और इसी वजह से ये हिट लिस्ट में था लोगों के। और ये जो अपनी वीडियोस बार बार आपने भी शायद देखा होगा, जो पुरानी वीडियोस उनकी निकल के आ रही हैं कि उन्हें उनकी जान को खतरा है, इनका एनकाउंटर किया जा सकता है, वो खुद कह रहे हैं अपनी वीडियोस में। तो ये बात साबित करती है कि उन्हें इस बात का अंदाजा था, अंदेशा था कि जिससे वो डर रहे हैं वो शायद इसका अंजाम यही होने वाला है। क्योंकि हमने अनेक एग्जाम्पल्स हमने देखा है, बिहार में ही है, कि जब भी आप सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, ऑफिशियल्स के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, आपको इनाम में या तो मौत मिलती है या तो फिर कुछ जेल। ऐसा ही हमने बिहार में देखा है। धीरेन्द्र जी, एक लड़का सिस्टम को, एक 28 साल का लड़का सिस्टम को इतना खटकने लगा, वो अपने गांव के लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, अपने एरिया के लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि वो बाढ़ प्रभावित उसका एरिया है, जो घर नीचे बनने चाहिए थे कुछ घर ऊपर बने, बाकी लोगों को नहीं घर उनके सही जगह पर बन पाए। ये सारे मुद्दे वो उठाता था। भगत सिंह उसको लोग कह रहे थे, क्रांतिकारी कह रहे थे। इतना खटकने लगा, सिस्टम ने इतना मजबूर कर दिया, और प्रशांत किशोर भी ये कह रहे हैं कि उसकी मानसिक दशा को यहां तक लाकर पहुंचा दिया। मैं ये पहले ही कहा हूं कि ये जो घटना हुई है या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या ना हो, अगर पुलिस के गोली से उसकी हत्या हुई है तो यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है और यह निंदनीय है। धीरेन्द्र जी, सिस्टम पे बात करते हैं ना, सिस्टम ने इतनी सवाल सिचुएशन इतनी दूर तक कहां पहुंच गई, कैसे पहुंच गई? मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से आज भी आप संवेदना रख रहे हैं, लेकिन उसमें राजनीति की बहुत बड़ी जगह आप रख रहे हैं। आप उसमें सीधा सीधा वरीय पदाधिकारी, जब एसडीएम को और एसडीपीओ को, सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, न्यायिक जांच हो रही है, तो उससे बड़े अधिकारी का क्या मतलब है? अगर किसी सर्वोच्च पार्टी के नेता के द्वारा अगर कोई बनाया जाता है कि भाई कार्यकर्ता बना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अगर उसी पार्टी का कोई आम कार्यकर्ता किसी आपराधिक चरित्र में पकड़ा जाए तो क्या उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में उन पर एफआईआर होना चाहिए?
या इस डीजी पर के एफआईआर होना चाहिए, मुख्यमंत्री पर एफआईआर होना चाहिए? ये राजनीतिक सोच से परे पुलिस और हटिए आम ना। नागरिक में मैं फर्क कह है रहा ना? हूं कि इमीडिएट पुलिस और आम नागरिक में फर्क है, ये कोई कंपैरिजन तो नहीं हुआ। एक पार्टी का कार्यकर्ता क्या कर रहा है और पुलिस क्या कर रही है, उसके लिए तो मुझे सीनियर पहले ऑफिशियल बोलने जवाबदेह दीजिए, है ना। मुझे पहले बोलने दीजिए। उनके कंट्रोलिंग अथॉरिटी एसडीपीओ के ऊपर में एफआईआर हो रहा है, एसडीओ के ऊपर में एफआईआर हो रहा है। न्यायिक जांच की प्रक्रिया उन संभावनाओं पर जिधर आप सभी लोग उंगली उठा रहे हैं कि वरीय लोगों को भी इनमें सहमति थी कि नहीं सहमति थी, उसकी जांच के लिए निष्पक्ष जांच हो, इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया को इसमें दिया गया रिटायर्ड जज को कि वहां से जांच होके आए। तो सरकार की मंशा तो साफ दिख रही है कि किसी के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन उसमें अगर आप न्याय नहीं मिले तब आप जरूर कहिए। और खटकने की बात जहां तक है तो मैं कहता हूं कि बेचारा वो तो लड़का एक पंचायत की राजनीति कर रहा था, सरकार कैसे भला कर सकती है आप ही बताइए? तर्कसंगत लगता है क्या? विरोधी दल के नेता इतने हैं, विपक्ष के इतने नेता हैं, तरह तरह के शब्द हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बोले जाते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, न सिर्फ इसलिए कि कोई कानूनी रोक है, एक राजनीतिक सूचना और मर्यादा की बात होती है, लेकिन बावजूद इसके क्या क्या नहीं जिन पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनके नेताओं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए बोला जाता है। क्या यह शोभनीय है? क्या इससे हिंसा नहीं भड़क सकती है? क्या इससे उत्तेजना नहीं आ सकती है? ऐसी चीजों पर भी तो आप विचार करिए ना कि अपनी भाषा को तो संयमित करिए। अगर समाज को प्रियंका जी, भाषा की मर्यादा नहीं है, उत्तेजित कर रहे हैं लोगों को, हिंसा भड़का रहे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते मुख्यमंत्री के खिलाफ। भाषा का इस्तेमाल, उत्तेजित भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। मुख्यमंत्री जी कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? यही गमछा देख लो, हरा रंग दिखेगा, क्रिमिनल है, गुंडा है, गोली मार दो। पुलिस को कहते हैं जाति पूछ लो, गुंडा है मार दो, जाति देख के डिसाइड कर लो, गुंडा है मार दो। यही भाषा का जिक्र कर रहे हैं क्या एनडीए के प्रवक्ता? क्योंकि मुख्यमंत्री जी की तो भाषा यही है। भाषा तो ऐसी ऐसी है कि क्या कहूं, छोड़िए, जाने दीजिए। बाप और बेटी के रिश्ते पे भी सवाल खड़ा कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी की भाषा ऐसी है, लेकिन उनके स्तर पे कोई जा नहीं सकता। और रही हिंसा और इसकी बात, नजर नहीं आ रहा है नेता प्रतिपक्ष बिहार में बिना सिक्योरिटी के हर जगह जा रहे हैं। तेजस्वी जी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं, लालू जी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं, राबड़ी जी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं, बिना सिक्योरिटी के घूम रहे हैं। जब पूरे प्रदेश में हर जगह दंगा इस तरीके का, मतलब हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण एक कॉमन एकदम बना हुआ है, हर दिन की घटनाएं हैं। तो ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। सीधी बात मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और कह रहे हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा, तब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां नजर आता है? जब बिना कुछ अकाउंटेबिलिटी, बिना कुछ और तय किए, बिना लॉ सुने आप सीधे बुलडोजर चला जाते हैं, तब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ याद नहीं आता। यहाँ गोनिका जी, यहाँ तो 7 दिन बाद एफआईआर हो भी गया है। राम मंदिर की दान पेटी से 200 करोड़ से ऊपर चोरी हो गया, एक एफआईआर भी नहीं हुआ है। तो एफआईआर किस पे होगा, कब होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप पावर स्ट्रक्चर में कहां बैठे हुए हैं। वही बात है कि थानेदार पर एफआईआर कर दो, लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। बिना बड़े अधिकारियों की परमिशन की गोली तो नहीं चली। बिना मुख्यमंत्री जी की ये कहे कि अपराधी आपके सामने खड़ा हो जाए तो पुलिस उसको शमशान पहुंचा देगी। अरे पुलिस शमशान पहुंचा देगी, न्यायालय किस लिए बैठी है? पुलिस ही सब कुछ कर लेगी। तो भाषा सुधारने की जरूरत किसी को है तो सम्राट चौधरी जी को है, एनडीए के मंत्रियों को है कि आप क्या भाषा बोलते हैं। पुलिस का कितना मन बढ़ा देते हैं, पुलिस के हाथ में आप खुद कट्टा थमा देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि खुद डिसाइड कर लीजिए कि इसको शमशान पहुंचना है, पहुंचाना है, या फिर इसको जिंदा छोड़ देना, या खुद न्यायालय बन जाएगा। भाषा सुधारने का जो नसीहत है सम्राट जी को दे के आइए। मयंक जी, भाषा सुधारने की नसीहत दी जा रही है आरजेडी की तरफ से, और जो बयान आपकी ही सरकार के अंदर से आ रहे हैं, फिर चाहे जीतन राम मांझी का हो, श्रवण कुमार का, उस पर क्या स्टैंड है बीजेपी का? क्योंकि वो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा, सरकार आपकी कह रही है न्याय मिलेगा, कि सरकार के अंदर से अलग सुर है। वो कह रहे हैं पुलिस से सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, कोई भी आरोपी इस तरीके से गोली तानेगा तो पुलिस तो अपना काम करेगी। देखिए मैम, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को एक साथ कहिए गोलमेल करके प्रियंका भारती बहन बोल रही हैं। मैं सबसे पहले बारी बारी से उसका जवाब दे दूं। सबसे पहले वो कर रही है पुलिस का मनोबल बढ़ाना। तो क्या पुलिस का मनोबल हम वो कर दें जब एक दौर हुआ करता था, लालू प्रसाद यादव जी एक मार्ग में एसपी और डीएम से खैनी ठोकवाया करते थे, क्या उस दौर में बिहार को वापस ले जाना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं। तो रही बात जहां पे हमने अगर पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ उनको स्वायत्ता दी है, तो साथ साथ ये भी मैं आपको अश्योर कर दूं कि हमने पुलिस को कोई ब्लैंक चेक नहीं दे रखा है कि वो कभी भी किसी का एनकाउंटर कर दें। चेक एंड बैलेंस बिल्कुल है।
और अगर जैसे इस मामले में हमें जो भी देखने को आया कि इस मामले में अनियमितताएं हैं, इस मामले में कहिए कि और ज्यादा संवेदनशील होकर के कार्य करना चाहिए था, जो उन लोगों ने नहीं किया, ऑन ग्राउंड फोर्स ने ऐसा नहीं किया, तो उनके ऊपर जांच बिठाई गई है और बाकायदा सीनियर मोस्ट कहिए जो अधिकारी हैं वो उसको मामले का संज्ञान ले रहे हैं, और जो कहिए सीट जो जज हैं, जज उस मामले की कहिए वो पूरी निष्पक्ष जांच करेंगे। तो उसको लेकर के बार बार रही बात, जो बात हो रही है कि सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी, तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का तो फिर कोई महत्व ही नहीं रह गया पुलिस महकमे में या किसी भी प्रशासनिक अमले में। सारा काम अगर सेंट्रलाइज होकर ही होना होगा तो फिर तो थाने हमें बंद कर देने चाहिए, पटना से ही पूरा बिहार हमें चला लेना चाहिए। तो सारे डिसेंट्रलाइजेशन इसीलिए है ताकि ग्रामीण स्तर से लेकर के अप टू पुलिस मुख्यालय तक में सारी व्यवस्था बनी हुई है। व्यवस्था में जहां भी खामी पाई जाती है, अगर जैसे एक बिल्डिंग में वायरिंग में कहीं कोई समस्या होती है तो उस पर्टिकुलर जगह की वायरिंग को कहिए चेंज करते हैं या उसमें जो भी करेक्शंस करते हैं, कैसे खामी दूर की जाएगी बहन जी? कैसे खामियां दूर की जाएगी? न्यायिक जांच दे दी गई, उनका निलंबन कर दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया है। पुलिस वाले आगे संवेदनशील हो पाए, आगे के मामलों में संवेदनशीलता दिखा पाए, उस पे कैसे क्या रिफॉर्म्स किए जाएंगे? मैम देखिए, मॉडर्न डे पुलिसिंग की तरफ सरकार लगातार अग्रसर है और विभिन्न कहिए मंचों पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मॉडर्न पुलिसिंग और संवेदना के साथ कहिए पुलिस को जनता के साथ व्यवहार करने की ताकीद की है। जैसे मैंने कहा कि अगर फ्री हैंड दिया गया है तो ये नहीं मानना चाहिए पुलिस वालों को कि उन्हें एक ब्लैंक चेक मिल गया है कि वो जब चाहे किसी का भी इनकाउंटर कर दें। वैसा बिल्कुल नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल आश्वस्त किया है और ये एनडीए की सरकार पूरी तरीके से अपनी जनता के प्रति संवेदनशील है और किसी भी हाल में मैडम ये जंगल राज की पुनरावृत्ति स्थापित नहीं होने वाली है। इनकाउंटर्स का इतिहास रहा है, पहले भी होते रहे हैं, जरूरत पड़ेंगे आगे भी होंगे। जैसे कि अभी इधर भी 2 दिन और इनकाउंटर्स हुए, चाहे वो हाफ इनकाउंटर हुए, जो जैसी परिस्थिति बनेगी वैसा होगा। बाकी प्रियंका बहन को अगर बहुत अभी पुलिसिंग लेकर के मर्म अगर आ रहा है तो इनके ही शासनकाल में, इनके कहिए सहयोगी दल के शासनकाल में बिहार ने वो गंगा जल भी देखा है। जब कहिए कि लोगों के भागलपुर में मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए ना। जीतन राम मांझी कुछ और बोल रहे हैं, आपकी सरकार कुछ और बोल रही है, श्रवण कुमार कुछ और बोल रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी का बयान हो या श्रवण सर का बयान हो, अभी जो हमने देखा उन्होंने क्या कहा कि अगर अपराधी, उन्होंने इनका पर्टिकुलर इस केस का जिक्र नहीं किया। इसी केस को लेकर सवाल पूछा गया था सर, बात गोल गोल घुमा के थोड़ी ना आप डिफेंड कर लेंगे। मैम इसी केस को लेकर तो पूछा गया। मैम सिंपल सी बात है, अगर पुलिस पे गोली चलाई जाएगी, पुलिस बहुत देर, जैसे अगर मैं इनका भी मामला ले लूं तो आपने अगर इनके लाइव वीडियोस को देखा है तो कुछ पर्टिकुलर क्लिप्स काट करके बार बार एंड के दिखाए जा रहे हैं, जबकि इनिशियल लेवल पे इन्होंने भी छत से भी फायरिंग करी है और गन फेंकने के पहले भी इन्होंने फायरिंग की है। पुलिस चाहती तो उसी समय इनके ऊपर गोली चला सकती थी, पुलिस ने संयम बरता, उस दौर पे बरता। हाँ, ये जरूर जांच का विषय है कि अंत में लाइव ऑन ऑफ हो जाने के बाद, चाहे बंदूक फेंक देने के बाद, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी हैं जिसको लेकर के पुलिस को गोली चलानी पड़ी या पुलिस ने गोली चलाई। चाहे वो कोई भी हो, भावना हो, दुर्भावना हो, जो भी हो, वो जांच का विषय है और उसको लेकर के हमारी सरकार बिल्कुल सख्त है। डिफेंड तो अभी भी किया ही जा रहा है ना कि क्या हुआ था, क्या परिस्थितियां बनी थी, वही तो बार बार कहा जा रहा है, वही आपकी सरकार के अंदर से भी कहा जा रहा है कि डिफेंड किया है पुलिस ने। देवज्योति जी, देखिए, साफ बात है कि पुलिस महानिर्देशक कमांड नहीं कर पा रहे हैं नीचे। अभी मुख्यमंत्री जी का बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, आगे करेंगे नहीं करेंगे। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री बदला गया उस समय पुलिस महानिर्देशक को भी बदलना चाहिए था। पुलिस महानिर्देशक जी को तो आज तक हमने देखा ही नहीं है कि वो कभी भी जो लाइव पुलिस महानिर्देशक किसी थाना में गए, किसी एसडीपीओ के ऑफिस में गए, किसी एसपी के ऑफिस में गए, एक दहशत रहता है सब पुलिस वाले लोगों में कि भाई मॉनिटरिंग हो रहा है, कोई हमको देख रहा है, कोई मेरे ऑफिस में महानिर्देशक आ सकता है, चेक कर सकता है। पुलिस तो खाली दारू के उगाई में लगा हुआ है। शराब क्या हो गया है, एक तो भूत हो गया है, तो भगवान हो गया है, शराब दिखता ही नहीं है, लेकिन शराब चारों जगह शराब दिख रहा है। पुलिस वाला तहसीली में अभी तो सुनने में आया है कि भरत तिवारी जी का जो हुआ है वो तो पुलिस वाले का जो है वहां बक्सर और आरा के बीच में जो किस तरह से स्मगलिंग होता है उसका एक वीडियो भी जारी करने वाले थे। इसका भी एक जांच होना चाहिए कि पुलिस वाला ठोक दिया, लगता है कि किसी का रिकॉर्डिंग कर लिया, किसका किया, क्या किया, नहीं किया, वो तो जांच में पता लगेगा। यहाँ तो कैसे पुलिस वाला उगाई करेगा, सारा चीज कंसंट्रेशन पुलिस का दारू में है। दारू मैंने कैसे दारू आएगा, कैसे जाएगा, उसी का सिंडिकेट बन गया बिहार में और उसी का उगाई में बना हुआ है। कोई मानने वाला है
पुलिस दरोगा को निकाल दीजिएगा, दरोगा भी 50 करोड़ 25 करोड़ का हो गया है, निकाल दीजिएगा, क्या होगा उसका? 25 करोड़ रुपए कमाए हुए हैं। किसी को नौकरी का कोई चिंता नहीं है बिहार में। पहले नौकरी का होता था कि पुलिस में हम नौकरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट करना है, दरोगा से डीएसपी में रिटायर करना है, एडिशनल एसपी में रिटायर करना है। अब ये सब चीज कोई रह नहीं गया है। हटा देना है भैया, हटा दीजिए, कोई बात नहीं है, जाएंगे, हल्का होगा, बेल होगा, हत्या का हुआ है। लेकिन डीएसपी साहब से ऊपर क्यों नहीं उठ रही है सरकार? ये भी तो बहुत बड़ी बात है। सत्यप्रकाश जी, पुलिस कप्तान, एसपी पुलिस कप्तान होता है, जिला का लॉ एंड ऑर्डर का मालिक होता है डीएम और एसपी। डीएम साहब एसपी साहब से कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है भाई? डीएसपी साहब और थानेदार तक में लिपापोती हो जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। सत्यप्रकाश जी, लिपापोती हो रही है, ये आरोप लग रहा है कि उस पूरे मामले में लिपापोती हो रही है, रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं, डीआईजी आके पुलिस वालों से मिल नहीं रहे हैं, सेंसिटिविटी नहीं दिखाई जा रही है। और इसी केस में आप देख लीजिए, पिता को 8 घंटे थाने बिठाने का क्या मतलब? देखिए, डीआईजी लेवल पर एक अलग जांच हो रही है। अगर सरकार को सिर्फ क्लीन चिट देना होता या कुछ ऐसा करना होता तो सरकार जांच न्यायिक नहीं बैठाती। न्यायिक जांच वो होता है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीजीपी को तलब कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को नोटिस देकर बुलाकर उनके बयान को देख सकते हैं, मिला सकते हैं, हर पक्ष हर एंगल से जांच कर सकते हैं। इसलिए विस्तृत जांच को न्यायिक जांच कहा गया है। अगर जांच जब होगा और इन लोगों का जितना सवाल है उसमें भी वो सवाल आएगा और जांच हर एंगल से होगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि उठिए सुबह जाके एसपी को ये कर दीजिए, डीजीपी, ऐसा नहीं होता है। सरकार जिम्मेदारी की तरह से इस घटना को, चूंकि बहुत संवेदनशील मसला है, कितने दिन में जांच हो जाएगी? कर रहे हैं। मयंक जी, सत्यप्रकाश जी, दोनों बता दीजिए कितने दिन में जांच हो जाएगी, कितने दिन में भरत तिवारी को न्याय मिलेगा, परिवार को न्याय मिलेगा? इस तरह टीवी डिबेट में ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि 5 दिन में हो जाएगा। न्याय का जो विस्तार होगा वो गहरा होगा, विस्तृत होगा और जिम्मेदारी पूर्ण होगा। मयंक जी, आप बता पाएंगे कितने दिन में जांच हो जाएगी, कितने दिन में न्याय मिल जाएगा, कितना लंबा वक्त लगेगा? गोनिका जी, नहीं गोनिका जी, सब वक्त मेरे पास कम है, इसीलिए आखिरी यही सवाल पूछ रही हूँ। आखिरी पॉइंट, भरत तिवारी को बिल्कुल न्याय मिलेगा, उसके परिवार के प्रति संवेदना है, कितना वक्त लगेगा, समाज की और हर वर्ग की। 7 दिन में एफआईआर होती है, न्याय कितने दिन में मिलेगा मयंक जी? अच्छी सत्यप्रकाश जी, आप नहीं बता रहे, मयंक जी से पूछ लेती हूँ। जल्द न्याय मिलेगा। अच्छा मयंक जी, कितना जल्द? मैडम, ये T20 मैच नहीं है कि इसको निहित ओवर में ही बकायदा कर देना है। विभिन्न पहलुओं की जांच करनी है, बहुत सारे पक्ष हैं और पूरी व्यवस्था, पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपनी जांच सबमिट करेंगे, उसके बाद वो न्यायाधीश महोदय को अपनी जांच देंगे, जो पूरी सारे एंगल जांच परखने के बाद ही उसका फैसला हो पाएगा। लेकिन ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।